आज 21 नवंबर गुरुवार को नीमका थाना जिला मुख्यालय पर जिला सभागार में जिला कलेक्टर शरद मेहरा की अध्यक्षता में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, कृषि कनेक्शन कटवाने, दर्ज रास्ते खुलवाने, रोड बनवाने का मुआवजा दिलवाने, अतिक्रमण हटाने, मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा सड़क से कचरा हटवाने, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद दिलवाने, हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई प्रकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक राजस्व विभाग के 56 प्रकरण, इसके अतिरिक्त पंचायती राज के 18 व पुलिस व नगर परिषद के 10-10 प्रकरण सहित कुल 115 प्रकरण इस जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के सम्मुख प्राप्त हुए और जिनके निस्तारण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया गया। और कलेक्टर शरद मेहरा ने सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश दिया कि सभी जो भी प्रार्थना पत्र आए हैं या शिकायत पत्र आए हैं उन पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कानूनन उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। साथ ही वहाँ बहुत सारे उपस्थित पीड़ितों से और समस्या लेकर आए हुए लोगों से एसजी मीडिया टीम के रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत की और बहुत से लोग तो ऐसे मिले वहाँ जो 5-5, 7-7, 10-10 बार इस जन सुनवाई में आ चुके थे, लेकिन उनकी अभी तक तो कोई सुनवाई नीमका थाना जिला प्रशासन के अधिकारियों ने की है। और आज जो जन सुनवाई चल रही है उसमें लोग अपनी क्या समस्याएं लेकर के आए हैं, आइए सुनते हैं उन सभी की जुबानी कि वो क्या समस्या लेकर के यहाँ आज जिला कलेक्टर शरद मेहरा के सामने आए हैं। जी बताइए भैया, आप कैसे आए हैं यहाँ सचिवालय में? पानी की समस्या के लिए। नहीं, आपका परिचय दीजिए, कौन सा गांव है, कौन सी पंचायत है, कौन सी तहसील है? अशोक कुमार, वार्ड नंबर 4, फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया कहाँ? नीमका थाना? हाँ। कहाँ से पड़ता है नीमका थाना में? फैक्ट्री एरिया में, विवेकानंद स्कूल के पीछे। क्या क्या समस्या है आपकी और पूरी बात बताइए। पानी नहीं आ रहा, 5 महीने से आ रहे जन सुनवाई में रेगुलर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीने का पानी? हाँ। नहीं, अभी कैसे काम चल रहा है वर्तमान में? टैंकर गिरवा रहे हैं अलग से। कलेक्टर महोदय से मिल लिए या मिलना बाकी है? हम मिलेंगे। कौन सी बार मिलोगे? 5वीं बार। 5वीं बार? मतलब 5 बार मिल चुके, पीने का पानी नहीं मिला आपको? मिल रहा। ये है हालात यहाँ जन सुनवाई के। आप सुन रहे थे, अतिक्रमण की समस्याओं से तो हर तीसरा व्यक्ति परेशान है। किसी के खेत में अतिक्रमण है तो किसी की खातेदारी भूमि में भूमाफियाओं का अतिक्रमण हो रहा है, तो कोई क्रेशर प्लांट वाला वहाँ से रास्ता निकाल रहा है। यहाँ एक और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जी बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए कैसे आना हुआ आपका? ग्राम डेरावाल ढाणी, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर से आया हूँ। 1656 नंबर गैर मुमकिन रास्ते की ज़मीन है, उसके ऊपर सरपंच परिवार के द्वारा दोनों ओर से अतिक्रमण किया हुआ है। उसके तहसीलदार महोदय के और एडीएम महोदय सीकर के 2001 के आदेश हैं। उसके बाद में भी अतिक्रमण नहीं हटा। फिर मेरे तहसीलदार महोदय ने ईटीएस मशीन से नाप करवाई है और उसके बावजूद भी वो रास्ते के ऊपर से अतिक्रमण नहीं हटे। दोनों साइड से रास्ते के ऊपर 23-23 फीट अतिक्रमण किया हुआ है। उस भी प्रभाव क्या नाम है वहाँ के सरपंच का? सरपंच श्रीमती फूली देवी हैं, उनके पति हैं रामदेव लोरानिया। ये देखिए आप लोग कितने पीड़ित हैं कि ऐसे ऐसे सरपंच अपने ग्राम पंचायतों में बना देते हैं जो उनकी पंचायत की भूमि पर ही अतिक्रमण कर लेते हैं। बार रिपोर्टिंग करते समय इस तरह के पीड़ित भी मिल जाते हैं कि हमें भी अनुभव नहीं होता कि उनकी पीड़ा क्या है। ये बाबा मिले हैं अभी एक, और जो इधर पाटन के पास में क्या है, उदय सिंहपुरा है, कोई घासीपुरा पंचायत में, और इनकी पंचायत है वो 1975 ग्रामदान चालू था।
1975 से ग्राम दान 2018 तक 1975 से और 2000 तक ग्राम दान की स्थिति में रही है। वहाँ सरपंच नहीं होता था और ग्राम दान का एक अध्यक्ष होता था, उसके पास में सभी रेवेन्यू पावर होते थे। वहाँ ग्राम दान का जो अध्यक्ष था उसने एक बांध है जिसकी ज़मीन को अपने अध्यक्ष पावर के चलते हुए 3 बार बेच दिया। वहाँ उसने ये गलत प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक भी ग्राम दान की भूमि है ग्राम दान का रिकॉर्ड और इसको वो बार बार खरीद फरोख्त कर रहा है। अब भी अतिक्रमण वही कर रखा है। जी, तो इस पर ये कौन से तहसील का मामला है बाबा? ये पाटन तहसील का ये मामला पाटन तहसील का जयसिंहपुरा का है और इस पर तहसीलदार और यहाँ एसडीएम नीमका थाना को संज्ञान लेना चाहिए कि भूमि पे अतिक्रमण कर रखा है। आपका नाम क्या है? दीपेंद्र सिंह। कौन सी तहसील है आपकी? कौन सी पंचायत है? नीम का थाना शहरी क्षेत्र। नीमका थाना नगर परिषद क्षेत्र में है। वार्ड नंबर 16। किस चीज़ पे अतिक्रमण है? किसने किया हुआ है? सरकारी भूमि पे अतिक्रमण कर रखा है आम रास्ते पे लोगों ने। तो उससे आम लोगों को, कितने लोगों को परेशानी होती है? सबको हो रही है सर। पीछे पानी का टैंकर, कचरे की गाड़ी, सभी को हो रही है। 200 मीटर तो कचरे की गाड़ी दूर खड़ी होती है। कभी कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड वगैरह, पानी का टैंकर, कोई समस्या नहीं है। जी, नगर परिषद नीमका थाना वार्ड नंबर 16 में अतिक्रमण हो रखा है जो रास्तों के ऊपर। इसमें आपके नगर परिषद के जो ईओ हैं या वहाँ के जो एईएन है, जेईएन है, वो उनको कभी बताया आपने? बता दिया सर, बोला पुराना है। ऐसे बोलते कलेक्टर साहब का आदेश सच्चाई से पुराना होने तो दो अति पट्टे से ज़्यादा आता है तो किसी का। पिछली बार भी कलेक्टर साहब ने कहा था, हर बार की यही कहानी हो गई। कौन सी बार आए हैं आप? 10वीं बार आए हूँ इस बार। 10वीं बार आए हैं आप इसी काम को लेकर के? इसी काम को लेके। तो जब से जिला नीमका थाना जिला बना है तब से आप आ रहे हैं? से आता हूँ सर। तो इस बारे में कोई सुनवाई नहीं है आपकी? कोई सुनवाई नहीं है। खाना पूर्ति होती है, सब नाम की जन सुनवाई है। जी, ये पीड़ित हैं, युवा हैं, कह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं कि खाना पूर्ति के नाम पे यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जन सुनवाई करते हैं। अमूम जी नमस्कार, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए मैडम की क्या समस्या है? सर, मैं अधिवक्ता ठाकुर प्रिया चौहान हूँ जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आई हूँ। मेरी सिस्टर की कुछ ज़मीन है जो राजू मीना यहाँ के रहने वाले हैं, सरपंच बताते हैं अपने आप को, उन्होंने हड़प रखा है। उनके देवर को भी कल परसों उन्होंने खूब मारपिटाई, लड़ाई झगड़ा की है। इसकी सूचना हमने पुलिस में दी है। पुलिस वालों ने कल हमें बैठा के बोला कुछ नहीं होगा मैडम, जाइए आप सुप्रीम कोर्ट लौट जाइए वापस। आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं? जी सर। जी, आपकी समस्या है जी? मेरा नाम कमलेश कंवर है। मेरा गांव ससुराल है जगत सिंह नगर और मेरे पति आर्मी में नौकरी करते थे, अभी रिटायरमेंट हैं। बट हम जयपुर में रहते हैं। जयपुर में मेरा खुद का घर है बट मेरा प्रॉपर ससुराल यह जगत सिंह नगर है। ये मेरे देवर हैं। हमने अपनी ज़मीन, खेती बाड़ी सब इनको संभाला रखा है। तो सारी ज़मीन का काम यही देखते, देखभाल पर यही करते हैं। तो हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर से जो 4-5 लीजें चल रही हैं, उन लोगों ने डंपर निकालने का रास्ता बना लिया और उसमें एक राजू मीना है। उनको हमने कई बार समझाने की कोशिश करी कि देखो यहाँ से रास्ता सिर्फ पगडंडी का रास्ता दिया हुआ है। हमने नक्शा निकाल के दे दिया उनको 2-3 बार। हमने उनको बात करने के लिए बुलाया लेकिन ना बात करने के लिए आते हैं और ना ही वो मतलब उसको रोक रहे हैं और वो हमें दादागिरी दिखाते हैं। कभी इनके ऊपर पुलिस भेजते हैं। हमने हमारे पोल तारबंदी कर रखी थी, वो उनको तोड़वा के पटक दिया। उनका वीडियो हमारे पास खुद है। पुलिस प्रशासन साथ था और जब वो तारबंदियों को तोड़ा गया। कौन से थाने की पुलिस थी? सदर थाने की। जी भैया, आप गांव में रहते हैं, आप बताइए आपके साथ अभी तक कैसे क्या किया उन लोगों ने? सर वो एक आधे को मार चुका है ऐसे ही डंपर के तले देकर। मेरे को बोलता है तेरे को डंपर के तले देकर कोई चल दूंगा, क्या करेगा मेरा? डंपर कहाँ से कहाँ आते हैं ये हम पास से डूंगरी है, उससे हमारे खेतों के पीछे जाते हैं। नहीं, गांव का नाम बताओ ना। गाँवड़ी सिलिका से आते हैं, एक जगत सिंह नगर से आते हैं। जो दोनों तरफ के डंपर निकलते हैं उसी हमारे रास्ते से। नहीं, वो जो जमीन में रास्ता निकाला है वो आपकी दादालाई जमीन है, खातेदारी जमीन है क्या? खातेदारी जमीन है सर, खातेदारी ज़मीन है हमारी, हम सब की। और उसी में हम मतलब हमारी खेती बाड़ी हम करना चाहते थे तो वो भी ठीक से नहीं कर रहे। सारा उसको ऐसे ख़राब कर दिया, ले जा के डंपर, ले जा के डंपर, और फिर भी वो मानते भी नहीं है। कितनी ज़मीन है आप लोगों की? 2.5 बीघा करीबन पड़ती है वहाँ पर। बस 10 बीघा है लेकिन वो 2.5 बीघा के अंदर से निकालता है। जी, तो अभी कभी आपके उधर खेत में कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पे गया आपकी पीड़ा को सुनने के लिए? कोई नहीं जाता सर। मैं 2 बार एप्लीकेशन लगा चुका, थाने वाले भी नहीं सुनते हैं, उसको पहले बुला लेते हैं। आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं काला कर दूंगा उनको। तहसीलदार और पटवारी जी ने हमें ये जवाब दिया इनको कि आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए, मैं उनको काला करके भेज दूंगा। काला करके भेज दूंगा मतलब मैं समझा नहीं। एप्लीकेशन को बिल्कुल ब्लैंक कर दूंगा, फाड़ के फेंक दूंगा, कुछ नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन पे।
जी, ये थी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता जो यहाँ इनकी पैरवी करने के लिए, जो इनकी बहन लगती हैं रिश्ते में, यहाँ नीमका थाना जिला मुख्यालय पर आई। लेकिन आप पीड़ा देखिए एक महिला की कि जो जयपुर में रहती हैं और यहाँ उनके पास में उनकी पैतृक कृषि भूमि है, उसमें से भूमाफियाओं ने, खनन माफियाओं ने अवैध तरीके से रास्ता निकाल करके और उनको कृषि भूमि को जो है वो की तहसील कौन सी है और आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत बिहार, तहसील नीम पाटन है। समस्या क्या है? समस्या पानी नहीं है, 5 साल से कानीखोर में नहीं कोई हैंडपम्प है, नहीं कोई ट्यूबवेल है, नहीं कोई कुआं बावड़ी है। कितनी जनसंख्या है करीब वहाँ ऐसे लोगों की? हमारे ऐसे लोगों कम से कम 700। मतलब 700 लोगों को पीने का पानी कितने दिन से नहीं मिल रहा है? 5 साल से। 5 साल से? हाँ जी। आपके सरपंच क्या कर रहे हैं वहाँ? हमारे सरपंच तो अपने भैंस पाड़ी चराते हैं और आराम से घर से सोते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार यादव है। और कौन लोग आए आपके साथ में ये एप्लीकेशन लेकर के? वो बाहर खड़े हैं, एक बच्चा ऊपर मेरे साथ में है, कानीखोरी सिंह। ये थे पाटन तहसील के और जिनकी ग्राम पंचायत बिहार है। ये 700 लोगों की बस्ती है जिनको पिछले 5 साल से पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। अभी कुछ समय पहले हम एक महिला अधिवक्ता से मिले थे जो किसी मामले में दिल्ली से चल के आई हैं। जी मैडम, आप इनके किसी मामले में अभी कलेक्टर साहब से मिले, क्या क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब से हम मिले थे, उन्होंने कहा है ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं, अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके भाइयों को अगर धमकी दे रहे हैं या इन्होंने उनके साथ मारपिटाई की है, मौके पे पुलिस उनके साथ गई थी भूमाफिया लोगों के साथ जिसमें राजू मीणा है, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी, आप मुकदमा लिखाइए उनके खिलाफ। और उनको साहब को SP साहब को ऑर्डर भी दे दिया उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए। SP नीमका थाना को जिला कलेक्टर नीमका थाना ने अभी मुकदमा दर्ज करने के आदेश आपके सामने दिए हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारे सामने दिए हैं और कहा है उचित से कार्रवाई की जाएगी और आप हमें आश्वासन दिया है कि आप रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, FIR दर्ज कर ली जाएगी उनकी। अभी थाना कौन सा पड़ता है इनका? थाना सदर था, सदर नीमका थाना। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी कलेक्टर साहब से आप मिले हैं अपने इस समस्या को लेकर के? यही कहा है कि कोई भी आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। और वहाँ तहसीलदार साहब से भी पूछा गया, तहसीलदार साहब से हम कल शाम को मिले थे तो उन्होंने खुद ही बताया कि वहाँ पे रास्ता नहीं है, वो तो बस एक पगडंडी का रास्ता है, वो लोग अपनी मर्जी से डंपर चला रहे हैं। तो इसलिए उनको आज बोला है तहसीलदार साहब को कि तहसीलदार साहब आप जाइए और इनके खिलाफ मतलब कार्रवाई कीजिए, और पुलिस वालों को भी बोला है कि आप FIR दर्ज कीजिए जो वो धमकियाँ देते हैं उसके लिए, और उस रास्ते को नापिए और इनका बंद कराइए। जी, ये मिले थे अभी जिला प्रशासन के अधिकारियों से जो कि ज़िले में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। यहाँ नीमका थाना जिला कलेक्टर हैं मिस्टर शरद मेहरा, और उनसे ये अभी सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता मिली थी और अपने बहन के किसी मामले को लेकर के यहाँ नीमका थाना मिनी सेक्रेटरीट में आई और इनको बहुत ही अच्छी तरह जिला कलेक्टर ने सुना और इनको आश्वासन दिया और त्वरित संज्ञान लेते हुए वहाँ बगल में बैठे हुए SP नीमका थाना को और वहाँ ही बगल में बैठे हुए तहसीलदार को ये आदेश दिया कि मौके पर जाएं और वहां नाप जोख करके और जो भी राजस्व विभाग की या पुलिस की कार्रवाई बनती है वो त्वरित प्रभावी। सोनम श्री सुरजाराम सैनी गाँव गाँवडी है। मैं सर पटवारल का गाँवडी और खादरा की है ग्राम गैरमुमकिन नदी और चारागाह और गोचर भूमि है, उसके ऊपर सर चारों तरफ से अतिक्रमण कर रखे हैं जिससे आवागमन में भी बाधा होती है, न तो आ सकते हैं न और कुछ हो सकते हैं। मैं इसमें सर 91 की कार्रवाई करवा चुका हूँ, लेकिन 2021 से मैं इसी कार्रवाई में लग रहा हूँ, जनहित के लोगों के हित में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन इसमें सर 91 कार्रवाई भी हो चुकी। पटवारल का 7 मई 2024 को पटवारल का गाँवडी और खादरा के पटवारी जी और गिरदावर और सरपंच महोदय जैसे भी लेकर मौके पर पहुँच गए। ये एक कागज़ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने बारे, मतलब इमदाद नहीं पहुँच पाई सर। 7 मई 2024 को पटवारी गिरदावर मौके पर पहुँच गए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन। राजनीतिक दबाव? किसका राजनीतिक दबाव? रास्ते में से रोक लिया जो मौके पर नहीं पहुंच पाए पुलिस। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं राजनीतिक दबाव, किसका राजनीतिक है सर? पटवारी गिरदावर मौके पर पहुंच गए थे, पटवारी जी जैसी पर लेकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन 2 बजे तक इन्होंने इंतजार किया। पुलिस वालों से बार बार बात करते वो करें आ रहे, लेकिन मौके पर नहीं पहुँच पाए, जिसे रास्ते को नहीं खोलने दिया गया। जी, ये है एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और जो यहाँ बार बार यहाँ कलेक्टर महोदय के जन सुनवाई में भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक बता रहे हैं, कुछ पुलिस प्रशासन इनको मदद नहीं कर रहा है। उसको लेकर के ये कौन सी बार आए हैं आप?
मैं सर अब जन सुनाई तो पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं 91 की कार्रवाई करवा चुका हूँ, लेकिन मैं लीगल काम कर रहा था। पहले कह रहे थे कि 91 कार्रवाई करो, फिर नोटिस वगैरह भिजवा दिया। फिर मैं तो अब जन सुनाई में लास्ट बार आया हूँ मैं मौके पर। पुलिस ये सामाजिक कार्य आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं सर 2015 से लग रहा हूँ। वैसे क्या 40 साल से हमारा कब्जा है, 40 साल से हम खेती कर रहे हैं, अभी 1 साल से नहीं बाने दे रहे। और वन विभाग में पूरा गांव है, वन विभाग की ज़मीन है, और उनको वन विभाग में खेती करने दे रहे हैं, सिर्फ हमारे को नहीं करने दे रहे। मुख्य समस्या ये है आपकी। तो अभी कौन जी बताइए, आप कैसे आए यहाँ सचिवालय में? मेरा नाम घनश्याम स्वामी है, केसरी डाणी का रहने वाला हूँ, पाटन के पास में। मेरे को 1 साल से वन विभाग वाले परेशान करके रखे हैं, गांव वाले, वन विभाग वाले को पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। हम किस चीज़ का पैसा चाहिए वन विभाग को? हम 40 साल से ज़मीन कर रहे हैं खेती, पूरा गांव मिलके उनको आधा पैसा देते थे, हमको खेती नहीं करने दे रहे वो लोग वन विभाग वाले। अभी कलेक्टर साहब के पास गया तो उनका एक आदमी है इधर डिपार्टमेंट में, तो वो भी बोलने नहीं दे रहा है मेरे को। नहीं, आप कलेक्टर साहब से मिलने गए हैं तो कलेक्टर साहब के सामने ऐसा कौन आदमी है नीमका थाना जिले में जो आपको नहीं बोलने देगा? उनका वन विभाग का आदमी है। नहीं, उसने क्या कहा आपको? मुंह बंद कर दिया आपका? मेरे को क्या बोला, ये सबन की चाल है। वो मेरे को ऐसे बोलता है इनकी चाल है सब, ये सब झूठी बकवास है, ऐसे बोल रहे। राम जमीन किसकी है? वो आपकी खातेदारी भूमि है? नहीं, हमारा पूरा गांव ही वन विभाग में है। 2008 में वन विभाग में डाली गई ज़मीन, पहले सवाई चक में थी, और हमारा गांव 1000 वर्ष पुराना है। पूरा गांव वन विभाग में, औरों को नहीं रोकते हैं, सिर्फ हमारे को रोक रहे। इसकी डीओफओ को मेरे को 3 महीना हो गया फ़ोन करते हुए। डीओफओ कभी 24 तारीख देता है, कभी 8 तारीख देता है, कभी 20 तारीख देता है, आज तक कभी आया नहीं इधर पाटन में। जी, ये 40 साल से उस भूमि पर अपना एक पारिवारिक कब्जा होना बता रहे हैं, और 1000 वर्ष से इनका जो पूरा गांव है वो भी वन विभाग की भूमि में बसावट है उसकी। मैं जिला कलेक्टर साहब के पास में आया था, मेरी समस्या थी। मैं पुजारी हूँ, गिरधार शर्मा मेरा नाम है। मणकसास में रघुनाथ जी का मंदिर है और पूर्वजों से हम उसकी पूजा करते आ रहे हैं। उसके बाद में लोगों ने जब हमारे पास में आदेश आया, राजस्थान रेवेन्यू विभाग का जो अजमेर का है उसमें भी आदेश है मेरे पास में, सचिव के भी आदेश हैं कि मंदिरों की जो ज़मीन है वो पुजारियों के नाम से LRC के अंदर दर्ज की जाए। मैंने झुंझुनू जिला कलेक्टर से भी 4 बार मिल चुका हूँ। नए उसमें तहसीलदार जी कार्य कर रहे हैं, नए SDM सिर्फ एक लिखापट्टी करते हैं, जबकि मेरे नाम से जो वो ज़मीन मेरे, हम 4 पुजारी हैं, 4 पुजारियों के नाम वो दर्ज होनी चाहिए। ऊपर से आदेश है, आदेश होने के बाद में भी मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैं 2021 से जो ये कार्रवाई कर रहा हूँ, अभी 2024 चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपसे, प्रशासन से संतुष्ट हूँ। आप जो ने कार्रवाई करके और मुझे जो राहत प्रदान की जाए। और जो हमारी मंदिर की ज़मीन है, मतलब 48 कचरे हैं और 47 हेक्टेयर भूमि है, तो वो चारों पुजारियों के नाम दर्ज होनी चाहिए LRC रजिस्टर में। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरी यहाँ भी सुनाई नहीं हो रही, वहाँ भी नहीं हुई। तहसीलदार से कहते हैं पटवारी को, पटवारी भी जो ने कोई बोल गए, कभी तो कहता है पुराना रिकॉर्ड लाओ, कभी कहता है जो ने वो सेटलमेंट के पुराने पर्चे लाओ। अब मैं साहब कहाँ से लाऊँ, कहाँ मिलते हैं मेरे को? मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, शुगर भी हूँ, BP हूँ, वृद्ध आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन है, 70 साल की मेरी उम्र हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? कलेक्टर साहब के पास मैं आता हूँ, कलेक्टर साहब है जो उनको इतला कर देते हैं। फ़ोन पे भी VCR के जरिए भी उन्होंने, VC के जरिए भी बात करवाई, पर अभी तक मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं आपसे मीडिया से यही प्रार्थना चाहता हूँ कि मेरी समस्या हल कराई जाए और हमारे पुजारियों का नाम है जो ने LRC जो मंदिर रजिस्टर है उसमें जो नाम दर्ज किया जाए। अभी आप कौन सी बार आए हैं यहाँ कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में? यहाँ पे मैं कम से कम 5 बार आ गया। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको? कलेक्टर साहब के पास में आया था, कलेक्टर साहब ने मेरी अभी सुनाई की है। मेरी 4-5 समस्याएं थी। मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के कलेक्टर साहब को सुनाता हूँ, ये सुनते भी हैं। आप ये बताइए कि अभी तक आप आए हैं 5 बार 6 बार यहाँ जिला कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में, एक आदि कोई जन सुनवाई ऐसी हुई है जिसमें समाधान किया हो प्रशासन के अधिकारियों ने? समाधान पूरा नहीं हुआ।
सिर्फ यहाँ से आदेश हो जाते हैं, निचले अधिकारी जो लोकल अधिकारी हैं, बीडीओ है, एसडीएम है, तहसीलदार है, वो सिर्फ यहाँ से डाक चली जाती है। हम बाई हैंड भी डाक देते हैं, उसके बाद में भी हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। न नरेगा का काम, नरेगा में मजदूर लोग जब भारत सरकार ने 100 हाजिरी दे रखी है तो 100 हाजिरी पूरी नहीं करती है पंचायत। आपके कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि यहाँ आप कलेक्टर महोदय के पास आते हैं, शिकायतें देते हैं, कलेक्टर महोदय आपकी शिकायत को नीचे मार्क कर देते हैं अधिकारियों को, और उसके बाद में नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं वो दबा करके बैठ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। जब उनसे जाकर के संपर्क करते हैं तो हो जाएगा हो का कोई अंत ही नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जब जाते हैं, वृद्ध आदमी है, संतुष्ट होना कि भाई हमारा काम होना चाहिए। तो मैं तो ने आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये पैरवी क्यों नहीं, मेरे को बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है। मैं पुजारी हूँ, रघुनाथ जी का मंदिर है, मनक साहब मेरा गांव है, तहसील उदयपुरवाटी है, जिला झुंझुनू है। तो हमारे जब ऊपर से आदेश हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदेश हैं और चीफ के आदेश, उसके बाद में भी ये जो ने हमारी कोई सुनाई नहीं, और मंदिर के पुजारियों के नाम वो भूमि दर्ज नहीं हो रही। अब हमें यह भी पता नहीं कि कहाँ हमारी भूमि है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो गुजर चुके हैं। अब हमें पटवारी ये भी नहीं इतला करता कि आपकी ज़मीन यहाँ पे न दिखाता है, न कोई उसकी जमाबंदी देता है, न कोई और करता है। जमाबंदी भी मैंने ई मित्र के ऊपर निकलाई है, और वो क्षेत्र मिलान है वो झुंझुनू मिलेगा, जिला नीम का थाना हो गया। आधा काम यहाँ है, आधा काम झुंझुनू है। तो हम तो आपका काम करना किसको है, कौन से तहसीलदार के अंडर में आता है आपका काम? उदयपुरवाटी तहसीलदार के अंडर में आता है। वो पहले तो भीम सिंह जी तहसीलदार थे, अब वो लेडीज आ गई। अब जो लेडीज ऐसे कौन जाकर के देखती नहीं है। क्या नाम है लेडीज जो तहसीलदार हैं उनका? लेडीज का नाम मेरे को पता नहीं, अभी आई है। मतलब कुल मिला के आपका काम जो उदयपुर वाटी तहसीलदार को करना है। ये थे कि मंदिर के पुजारी, और यहाँ कई सालों से यहाँ झुंझुनू और नीमका थाना जिला और सीकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी मंदिर की ज़मीन के मुआवजे को लेकर के कोई मामला है, और उनका कहना है कि यहाँ कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय उनकी सुनवाई अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, बीडीओ हैं, पटवारी हैं, वो इनकी कोई सुनवाई नहीं करते। और ये कई वर्षों से दर दर इन सरकारी कार्यालय की ठोकर खा रहे हैं। आप देख रहे हैं एजी मीडिया के साथ में सीकर चीफ एडिटर ईश्वर आशट को। जी बताइए, आप कैसे आए हैं? सर मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भूतपूर्व चेयरमैन हूँ नगर पालिका का। मैं 3 बार आ चुका। मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन नीम का थाना के अंदर भूमाफिया, सो कॉल्ड भूमाफिया तथा कथित, ये ज़मीनें खरीदते हैं और किसानों को इतना परेशान करे, फंसा देते हैं कि जैसे मेरा टुकड़ा खरीद लिया इन्होंने, अब इनका अगला टुकड़ा है तो वो रास्ते ही बंद कर देते हैं। मैं 3 बार आ चुका जिलाधीश महोदय के पास। नहीं, ये भूमाफिया जो है ज़मीन खरीद के उस ज़मीन का करते क्या है फिर? प्लॉटिंग, इसी के लिए तो आया हूँ। अवैध निर्माण। अब क्या है, नगर पालिका में जाते हैं ना तो वो ये कहते हैं वहाँ के ईओ साहब कि तहसील में जाओ, इसको कहते हैं 177 की कार्रवाई। 177 की कार्रवाई होनी चाहिए। 177 की जो कार्रवाई है वो सरकार को अधिकार है कि मेरी ज़मीन को भी सरकारी भूमि वो घोषित कर सकते हैं, ठीक है। 99, 91 की कार्रवाई नहीं करते, फिर क्या होता है, वो नगर पालिका में जाते हैं। नहीं, आज यहाँ आप कोई विशेष समस्या को लेकर के आए हैं क्या? यही समस्या है, मेरी खुद की समस्या ही समझ लो आप। कौन से क्षेत्र की समस्या है ये? ये रहा यही गोडास पंचायत में है, और 3-4 भूमाफिया हैं। और तहसीलदार के पास जाते हैं तो तहसीलदार वो कह देता है जी, वो कह देते हैं कि साहब वो चेयरमैन जी आए थे, वो यार कड़क आदमी है, तो वो ले लेते हैं पैसा बहुत। टू बी वेरी क्लियर एनफ, है ना। फिर नगर पालिका में जाते हैं तो कहते वो उनका काम है। मैंने बोला अरे भाई, मैं चेयरमैन रह चुका 2 बार, मुझे पता है ना कौन सी क्या है। तो हमारी समस्या ये, सारे किसानों, ये 2-3 बैठे हो वहाँ, ये समस्या है। अब ये बेचारे नहीं कह सकते। मेरी समस्या ये है कि डिप्टी साहब मुकदमे को मतलब स्पष्टीकरण सही करें और मेरे को न्याय दिलाई जाए, मेरी गाड़ियाँ दिलाई जाए, मेरी गाड़ियाँ भी हड़प करके, और मेरी अधिक राशि है उसके अंदर मेरा कहना यह है कि मेरी राशि 100% है, 25%
गौशाला में लगाएं, धर्म संस्था में लगाएं, मेरे को 75% दिला दीजिए। आपकी गाड़ियाँ कौन सी हैं आपकी? बोरिंग मशीन थी भीलवाड़ा, 2013 में मैंने खरीदी थी और वहीं लोन हुआ और वो गाड़ियों को खा गए। सब स्टेटमेंट और सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। जी जी, अभी आप कलेक्टर को आते हैं यहाँ अपनी एप्लीकेशन दे करके और चले जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई तहसील स्तर पे, खंड स्तर पे या उपखंड स्तर पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और बेचारे इस तरह की रसीदें अपने हाथों में लिए हुए ये महिला भी बैठी हैं। जी बहन जी, आप कैसे आए? मैं आई हूँ, मेरे हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, ऑर्डरों के अंदर की कोई पालना नहीं हो रही है। क्या किस टाइप के ऑर्डर है हाई कोर्ट के? मेरे हाई कोर्ट जमीन के, मेरे संपत्ति को हड़प रहे हैं मेरे लोग। कौन हड़प रहा है? मेरा जेठ जिठानी ने बिना वारिस के खाते खुलाते हुए। कौन सा गांव है आपका? मेरा थोई गांव है, तहसील श्री माधोपुर, जिला नीम का थाना है। तो अभी कौन सी बार मिलने आए हैं आप कलेक्टर साहब से? मैं आज तीसरे दिन आ रही हूँ मिलने के लिए कलेक्टर साहब से। एप्लीकेशन देने के डॉक्यूमेंट्स पेश किया है मैंने कि मेरे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ही मेरे कलेक्टर साहब ने ऑर्डर करके खाते खुलवाए हैं। तो अभी जो आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं उन्होंने कुछ अंकुश लगाया है या अभी भी हड़प रहे हैं? मेरा पीछा तो करते रहते हैं, पर मेरे हाई कोर्ट पुलिस वालों ने उस पर पाबंदी कर रखी है कि उसके घर के अंदर कोई नहीं बढ़ना चाहिए। जी जी, अच्छी बात है, महिला है और इनकी संरक्षा और सुरक्षा जो है नीम का थाना जिला प्रशासन का दायित्व बनता है। और